सो हेलो एवरीवन। आई नो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए बिकॉज अगले कुछ दिनों में आपका नीट का एग्ज़ाम है ना। ऐसी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हम अनजाने में कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा नीट रैंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद दोज मिस्टेक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, one of the most common and the most important mistake that we have to avoid is starting a new topic. अभी हमें कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें क्या करना है, हमें फिजिक्स में सारे फॉर्मूलाज पढ़ लेने हैं, केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूलाज पढ़ लेने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेने हैं। स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। बायोलॉजी में हमें कोशिश करना है हर एक चैप्टर को मल्टीपल टाइम सुपरफिशियली ऊपर से देख ले ताकि कोई भी चैप्टर छूटे ना। अभी अगर आप नया टॉपिक पढ़ोगे, अगर आपको उसमें कुछ नया मिल गया सो यू विल हैव दैट सेल्फ डाउट। हमें अभी के टाइम पे सेल्फ डाउट नहीं चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। हम जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाएंगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे, उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। The second mistake that we have to avoid is giving too many mock tests. I see a lot of people, बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर में दो तीन तीन मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उसका कोई यूज ही नहीं है। मॉक टेस्ट हम देते हैं ताकि मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो उन गलतियों को हम राइट डाउन कर सके, उनको सुधार करके हम जब फाइनल एग्जाम में जाए वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना हो। बट अगर आप दिन में दो तीन मॉक टेस्ट दोगे तो आप उनको एनालाइज कब करोगे? आपके पास एनालाइज करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। सो व्हाट वी वांट दिन भर में कि हम एक मॉक टेस्ट दें, उसको अच्छे से एनालाइज करें, उसके मिस्टेक्स को राइट डाउन करें ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो। एंड देन बाकी हम अपने बचे हुए टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं, बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं, फिजिक्स में जैसा मैंने बताया फॉर्मूला बुक्स देख सकते हैं, और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख सकते हैं। हमें मल्टीपल मॉक टेस्ट देके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी के टाइम पे। The third and one of the most ignored mistake that we make in last month, मैंने अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम भी बहुत लोगों को देखा है कि लोग अपने नींद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। लोग सोना ही भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। इसके वजह से क्या होता है, जब वो एग्जाम के दिन जाते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं रिकॉल कर पाते हो? क्योंकि आपने ढंग से नींद पूरी नहीं की है। आपकी नींद सैक्रिफाइस हो रखी है। पिछले 5 दिनों से आप अच्छे से सोए नहीं हो। आप एक फ्रेश ब्रेन लेके एग्जाम में जाओगे तो आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे चीजों को, तो अच्छे से लिख पाओगे, अच्छे से बना पाओगे। अगर आप ऑलरेडी स्लीप डिप्राइव रहोगे तो आपका ब्रेन उस तरह से उतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए, एंड उसके वजह से आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस हैम्पर होगा। हमें वो चीज नहीं चाहिए। सो व्हाट वी शुड डू इज take minimum 6 to 7 hours of sleep. Sleep normally how you sleep on your days when sleep how you were sleeping during your whole preparation. 6-7 घंटा हमें सोना ही है ना। फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज कंपेयरिंग योर मॉक टेस्ट स्कोर। अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो रेगुलरली तो आपके फ्रेंड्स भी साथ में दे रहे होंगे। अब एक कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं उसके कितने मार्क्स आए, उसके 650 आ रहे हैं, मेरे 600 ही आए, उसके 680 आ गए, मेरे 620 आए। कंपेयर मत करो, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में, बट फॉर सम रीजन कुछ इशू हो गया, दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म द सेम वे इन द नीट एग्जाम। वी डोंट वांट दैट। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। हाँ, what we have to do is we have to make sure we are constantly improving. कल हमारा पहले मॉक टेस्ट में हमारा 600 आया था, नेक्स्ट में हमारा 604 आया, नेक्स्ट में हमारा 608 आया। हमें इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ना है। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप इम्प्रूविंग, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप गेटिंग बेटर एट इट। एंड जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको अच्छे से एनालाइज करो, वो मिस्टेक्स राइट डाउन करो ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो। One last suggestion before we end this video is I see a lot of people एग्जाम के टाइम में अंडर स्ट्रेस लोग खाना छोड़ देते हैं, लोग इनफ पानी पीना छोड़ देते हैं। उसके वजह से भी आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस हैम्पर होता है। आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होगी। आपने इनफ पढ़ा है, आपने अच्छी पढ़ाई की, बट बिकॉज आपने अच्छे से खाना नहीं खाया, आपने अच्छे से पानी नहीं पी, आपका एग्जाम के दिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकता है। आप डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हो, आप डिजी फील कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो 3-4 दिनों से लोगों ने खाना नहीं खाया है अंडर स्ट्रेस, और जब वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि जनरली लोगों का एग्जाम सेंटर भी दूर होता है तो जाने में भी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। कई लोगों को तो दिन भी लग जाते हैं अगर दूसरे सिटीज में होते हैं तो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वाटर इनटेक इनफ है, मोर देन 2 लीटर्स पर डे। आप अच्छे से खाना खा रहे हो, आप अच्छे से सो रहे हो। बिफोर यू लीव, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and also share it with your friends who need it. Be a good friend to them. Bye bye. I'll see you next time.